बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, नंबर 1 कंजर्वेटिव, नंबर 2 लिबरल। ये दोनों तरह के लोग एक दूसरे की जिद है, पानी और आग की तरह, मगर इनमें एक कदर मुश्तरक कॉमन है। वो ये कि जब ये लड़की का रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर जाते हैं तो इनकी डिमांड एक ही होती है कि लड़की ख़ानदानी हो। अगर इनसे पूछा जाए कि लड़के कितने ख़ानदानी हैं, ख़ानदानी लड़के नशे नहीं करते, ख़ानदानी लड़के मुजरे नहीं करते, ख़ानदानी लड़के औरत पे हाथ नहीं उठाते, ख़ानदानी लड़की की डिमांड के साथ साथ और बहुत सी डिमांड्स के साथ जब ये लड़की के घर जाते हैं और जब इनकी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती तो लड़की को जब रिजेक्ट करके जो ये कह आते हैं या कर आते हैं, तो एक वाकया सुने। एक डॉक्टर एक तकरीब में एक कहानी सुना रही थी। कह रही थी, मैं डॉक्टर फातिमा हूँ, कल मैं ड्यूटी पर मामूर थी कि एक खुदकुशी का एमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मुंतहा था और मैंने अपने 8 साल कैरियर और गुजरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मरीज़ा हालत बेहोशी में थी। उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले इसके वालिदैन थे। वालिदैन भी माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे, मगर उस वक़्त बेटी के अमल ने उनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और इसके वालिदैन की बेबसी देखकर बेइंतहा तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। ऑपरेट के बाद उसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था और वालिदैन को बता दिया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते ही लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया तो लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुख्तसरन लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वो यूँ थी। लड़की का नाम मुंतहा है और मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद तमाम वालिदैन की तरह मुंतहा के वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंतहा से उसकी पसंद के मुताल्लिक पूछा तो मुंतहा ने मशरकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया। वालिदैन ने मुंतहा के रिश्ते के हवाले से बात चलाई तो मुंतहा को देखने के लिए एक फैमिली आई। लवाज़मात और खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आईं। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलने और किसी ने मुंतहा के हाथ की चाय की पीने की फरमाइश की। इसके बाद इजाज़त लेकर चले गए। चंद दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया गया। मुंतहा के लिए ये पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर एक फैमिली मुंतहा को देखने के लिए आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय पीने के बाद इजाज़त चाहिए। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के वालिदैन भी अंदर से टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र करते रहे। एक नई फैमिली आई। इस फैमिली की ख़वातीन के बैठते ही मुंतहा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया, आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेज़बान
पहली बार घर आने पर मेहमानों की इतनी खिदमत कहाँ करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा लोग रिश्ता देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई, उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक कर दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साला बेटा है जिसकी अपनी दुकान है, इसके लिए मुंतहा को कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए मुंतहा की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो माँ हैं, सोचें माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे ये कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और ये कहती रही कि लोगों के म्यार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई, और फिर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मेरे एक दोस्त माहिर नफ्सियात हैं, मैंने पूछा, भाई प्रैक्टिस कैसी चल रही है, कौन से नफ्सियाती केस ज्यादा आते हैं। वो आगे बोलता गया, मैं सुनता गया, चुप होकर देखता गया और वो जज्बाती होता गया। वो कहने लगा, ज़िया साहब मेरे पास तकलीफ दे केसेस बच्चियों के हैं। जब लड़के वाले किसी बहाने से रिजेक्ट कर जाते हैं, लड़के वाले चंद लम्हे में फैसला सुनाकर चले जाते हैं। परी ढूंढने के चक्कर में एक लड़की का जब बार बार नफ्सियाती इस्तेहसाल होता है, वो ज़हनी मरीज़ा बन जाती है, इसके बाद वो मरीज़ा बनकर ही रह जाती है। तो दोस्तों भाइयों सुनो, बेटियां हम सब की हैं, हकीकत पसंद बनकर रिश्ता तलाश करें और हरगिज़ इस तरह के तर्ज अमल को प्रमोट ना करें और इसका इस तर्ज अमल का अजहार कभी ना करें। दोस्तों जब आपको रिश्ता ना पसंद आए तो नकायस निकाल कर रिजेक्ट ना करें, चुप करके उठकर आ जाएं। आप भी बेटियों वाले हैं, कल आपके घर में भी किसी ने आना है, बेटी बेटी होती है। जब भी तो कहा जाता है अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे।